आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंड रेजिंग। किस चीज़ के लिए? हिंदू लीगल सपोर्ट सिस्टम के लिए। और ये हिंदू लीगल सपोर्ट सिस्टम कैसे चलेगा, क्या चलेगा, इसके यदि आपको डिटेल्स जानने हैं तो वो डिटेल्स आपको नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको पोर्टल पे ले जाएगा, वहाँ आपको सब मिल जाएगा। और इसके लिए बहुत सारे प्रसिद्ध जो लोग इन्वॉल्व हैं और जो लोग प्रसिद्ध भी हैं अपने अपने क्षेत्र में, ऐसे एडवोकेट्स हैं जो हमारे मेंटर्स भी हैं इस एफर्ट के। और इससे जो भी फंड इकट्ठा होगा वो इसी काम में, इसी नेटवर्क को बनाने में, स्ट्रेंथन करने में, एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स को फंड करने में इसमें लगाया जाएगा। ये पहला फंड रेजिंग राउंड है और इसकी सफलता को देखते हुए फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी कर लें। तो कल मैंने आपको बताया था ऑपरेशन 366 और ऑपरेशन 164, लेकिन अब ये समझ में आ रहा है कि भाई देयर कैन बी ऑल्सो समथिंग लाइक ऑपरेशन 21st स्टेट। मैं बताता हूँ, अब स्टेट कौन सी है आप गेस कीजिएगा, लेकिन उसका सीधा सीधा जो कारण बन रहा है वो पश्चिम बंगाल के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी की वजह हुई है वो इसका कारण बन रहा है। और हो क्या रहा है कि पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे हीट बढ़ रही है तो वैसे वैसे जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी और कई सारे जिहादी वो भाग रहे हैं दूसरे प्रदेशों में। तो आप अब ये समझ लीजिए कि सबसे आसान प्रदेश उनके लिए कौन सा है। अब बांग्लादेश तो जा नहीं सकते क्योंकि बीएसएफ जो है उसके पास जाके बांग्लादेश जाओगे तो वापस तो आने को मिलेगा नहीं। तो फिर क्या है, कुछ लोग तो नेपाल भाग रहे हैं, लेकिन बाकी जो है उनके लिए आसान रास्ता ये है कि भाई बगल के एक प्रदेश है उसमें भाग जाओ। बिहार जा नहीं सकते, बीजेपी सरकार है। उड़ीसा जा नहीं सकते, बीजेपी सरकार है। असम जा नहीं सकते, बीजेपी सरकार है। तो कहाँ जाओगे? बगल में है झारखंड, वो भाग रहे हैं झारखंड। अब झारखंड में समस्या ये है कि झारखंड की सरकार जो है वो भी इस डेवलपमेंट से कोई बहुत प्रसन्न नहीं है, क्योंकि उनके आदिवासी क्षेत्रों में प्रतिरोध के स्वर उठने लगे हैं। जो आदिवासी हैं वहाँ के जो मूल जनजातियाँ हैं वो भी विरोध में उठ खड़ी हो रही है, क्योंकि उनकी जो संस्कृति है वो बदल रही है, उनकी जो जनसंख्या है वो कम हो गई है, और साथ में भारतीय जनता पार्टी इसको एक मुद्दा भी बनाए हुए है। तो जब ये स्थितियाँ हैं तो फिर वैसे भी जो उनका कोalition है, अगर आप बताएं तो जो कोalition है 34 सीटें जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है। 81 उनकी असेंबली की संख्या है, 81 यानी कि 41 जो है वो विनिंग मार्क है, 41 जो है वो मेजॉरिटी मार्क है। तो 41 जेएमएम के पास नहीं है, जेएमएम के पास है 34 और 16 है कांग्रेस के पास में। तो ये मिला के हो जाती है 50, और उसके बाद फिर आरजेडी और एक दो और पार्टीज़ है छोटी मोटी, उनको मिला के ये इनका जो है वो 56 का आंकड़ा बनता है। अब आगे के लिए जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है उसको समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे, क्योंकि आरजेडी से तो उसका वैसे भी मोह भंग हो चुका है। आरजेडी ने उनको एक भी सीट नहीं दी थी बिहार के इलेक्शन में। वहाँ वैसे एक ही ट्राइबल सीट है पूरे बिहार में, कि ट्राइबल सीट केवल एक है झारखंड से लगती है। उस एक सीट पर जब क्लेम किया था झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कि भाई तुमको हमने यहाँ पर, उनके शायद 2-3 सीटें हैं वहाँ पर, उसको होते हुए भी हमने तुमको एक यहाँ पर मंत्री पद दे रखा है, तो आप हमें यहाँ पर पद दे दीजिए। कांग्रेस से भी कहा, क्योंकि कांग्रेस और उनका कोalition था, लेकिन कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया, कोई सहायता नहीं की, उनको एक सीट भी नहीं मिली। तो उसके बाद से एक आपस में खटास चल रही बहुत दिनों से, और पहले भी बात हुई थी कि इस आपकी संभवतः झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो बातचीत कर रहा है भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन अब जो स्थिति बनी है उसमें जो जातीय वैमनस्य बढ़ रहा है, जो बगल के ज़िले हैं, पश्चिम बंगाल के बगल के ज़िले हैं, तो संथाल परगना के ख़ास तौर से। आप ये देखिए कि आप पश्चिम बंगाल के जो संथाल परगना है उसके ज़िले ले लीजिए, यानी कि पुरुलिया, बांकुड़ा
पुरुलिया, बांकुरा इत्यादि। लेकिन इधर जो बीरभूम से लगते हुए ज़िले हैं, नीचे जो संथाल परगना से लगते जो हुए ज़िले हैं, वहाँ पर स्थिति जो है वो बड़ी गंभीर है, ख़ासतौर से जो बीरभूम से लगते हुए ज़िले हैं। क्योंकि बांग्लादेश से यदि आप देखें, वो जो मालदा वाला जो एक छोटा सा नैरो पैसेज है, मालदा के नीचे मुर्शिदाबाद वाला, वहाँ से मुश्किल से बांग्लादेश की जो बाउंड्री है वो 25-30 किलोमीटर है। बीच में मुर्शिदाबाद पड़ता है, मुर्शिदाबाद के सीधे बाद जो है वो आपकी बाउंड्री लग जाती है झारखंड की। तो झारखंड में पूरा एक स्कैंडल चलाया गया हमारे बांग्लादेशियों वाला ख़ास तौर से, और वो ये कि वो आते थे बंगाल में, अपनी नागरिकता हासिल करते थे, नागरिकता के मतलब फर्जी कागजात बनवाते थे, और उसके बाद झारखंड में जाके आदिवासी लड़की से शादी कर लेते, और आदिवासी लड़की से शादी करके उसको तो कन्वर्ट करके और उसकी ज़मीन जो है वो खुद की उनकी हो जाती। तो ये ज़बरदस्त एक लैंड जिहाद का कार्यक्रम चला, लव जिहाद का कार्यक्रम चला। उससे आदिवासी समाज में बहुत ही एक रोष का वातावरण है, और रोष जो है वो किसके प्रति है? वो रोष हेमंत सोरेन के प्रति है। हेमंत सोरेन वैसे भी यदि उनको गिरफ्तार न किया गया होता, एक बात, और यदि AJSU के अलावा जो दूसरा जो कुर्मी नेता उभरा था जो 7-8% वोट ले गया, उसके साथ में समझौता कर लिया होता, तो ये स्थिति नहीं आती। वहाँ पर मिसलीडिंग हो गई। जो हार हुई वो 7% कुर्मी वोटों के अलग जो पार्टी बनी थी उसके और चले जाने से हुई, वरना और कोई कारण था नहीं। आराम से जीतती भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भारतीय जनता पार्टी के पास, यानी कि जो NDA गठबंधन है, उसके पास 24 सीटें, और वो 24 सीटों में BJP के पास में 21 सीटें। एक सीट JDU और आपके ये आपके चिराग पासवान वाली पार्टी जो है वो, और एक सीट शायद JMM की, JMM कह रहा हूँ, सॉरी, ये आपके जीतन राम मांझी वाली पार्टी के। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता झारखंड मुक्ति मोर्चा को कि वो RJD और जो उनके पास जो 34 सीटों के अलावा जो 22 सीटें हैं, वो 22 सीटें हटा के और 24 सीटें इनसे समझौता कर लें। ये डूएबल है। प्रश्न ये है कि ये होगा या नहीं होगा। अब हमारी जो सूचना ये है कि ये संभावना बनी हुई है, और संभावना जो है वो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में और भी वेगवती हो गई है, और भी सुदृढ़ हो गई है। उसका कारण मैंने आपको बताया, एक तो बताया साहब कि ये एडिशनल प्रेशर जो है वो आ रहा है। दूसरे, जो पूरा का पूरा जो संथाल परगना का लगता हुआ एरिया है, उसमें आपको बताया कि JMM ने प्रयास किया था कि JMM की तरफ से हेमंत सोरेन गए थे और वहाँ पर प्रचार किया था, लेकिन हुआ क्या? हेमंत सोरेन ने स्वयं देख लिया कि क्या हुआ। वो पूरा का पूरा क्षेत्र भगवा में हो गया, पूरा का पूरा क्षेत्र भगवा में हो गया। यानी पुरुलिया और बांकुरा, झारग्राम, इन तीनों में मिला के 12 और 9, 21 और 4, 25 सीटें हैं। 25 की 25 भारतीय जनता पार्टी को चली गई, और ऊपर से जो बीरभूम में जो लगती हुई जो सीटें हैं वो भी चली गई। इधर आपके आसनसोल लगता है इनसे, पश्चिम बर्धमान वाला, पश्चिम बर्धमान की 9 की 9 सीटें गई। और बीरभूम, जैसे मैंने कहा, बीरभूम में जो 11 सीटें हैं उसमें से 6 सीटें चली गई, और बीरभूम ऐसा स्थान है जहाँ 11 में से पिछली बार केवल 1 सीट थी। तो ये सीधे सीधे समझ में आ रहा है, क्योंकि इनके जो है आपस में जो रिश्ते नाते हैं वो एक ही जैसे हैं। आखिरकार तो जीती क्यों थी? जो संथाल परगना की जो सीटें हैं उन्हीं के कारण तो जीत हुई थी। ट्राइबल सीट्स पे ही तो इन्होंने स्वीप किया था, और यहाँ ट्राइबल सीट्स का जो हाल है वो देखते हुए, और ये भी उनको ध्यान है कि 2021 में इन सीटों पर सफलता बहुत अधिक नहीं मिली थी। ट्राइबल सीटें अधिकतर भारतीय जनता पार्टी हार गई थी इस क्षेत्र में। तो पॉलिटिकली सूट कर रहा है इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा को, पॉलिटिकली सूट कर रहा है। 2.5 साल बचे हैं, अगला चुनाव झारखंड का 2029 में होना है।
2029 का जो परिणाम है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि क्या होगा, सभी को दिखाई पड़ रहा है। राहुल गांधी चाहे कुछ भी कहते रहे, लेकिन 2029 का परिणाम तो इसलिए हमें स्पष्ट होता जा रहा है क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में दोबारा 37 सीटें तो आएंगी नहीं, क्योंकि दोबारा जिस तरह की गलतियां की थी उत्तर प्रदेश में उस तरह की तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि बीजेपी को यही कहते हैं कि साहब ये अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो अपनी गलतियों से सीख उन्होंने उठाई है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में वो स्थिति अब दोबारा नहीं आने वाली जो 2024 में थी। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी पता है कि भाई हेमंत सोरेन जो है वो कट्टरवादी नहीं है, ज़्यादा हो फ्लेक्सिबल है, और उनको पता है कि अगर राज्य चलाना है, अगले 2.5 साल भी चलाना है, तो मिल के चलना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि भाई ये जो है ये कट एंड ड्राई स्थिति नहीं है झारखंड में। जब भी उनकी सरकार बनी भी है तो बड़े नैरो मार्जिन से बनी है, बड़े नैरो मार्जिन से बनी, और उस नैरो मार्जिन की सरकार इसलिए है क्योंकि ट्राइबल सीटों की संख्या वहाँ पर है काफ़ी, मेरे ख्याल से करीब 23 से 24 ट्राइबल सीटें हैं, और उन ट्राइबल सीटों पर उनका जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत अधिक है नहीं। तो इसलिए आश्चर्य मत कीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं 100% ये होने जा रहा है, इसकी बहुत बड़ी संभावना है। कतई आश्चर्य मत कीजिएगा यदि झारखंड भी भगवामय हो जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।